क्या बात है। कई लोगों की झगड़ों को लेकर के ना बीघे बीघे भर जमीन चली गई, बीघे बीघे भर जमीन जिस पे झगड़ा था वो तो लठ मार के बिक गई। ऐसा मारा जमा के सिर में कि जितनी का झगड़ा था उससे ज्यादा बिक गई। जमीन छोड़ देता तो अम्मा के कंगन बच जाते, बीवी के कान का जेवर बच जाता, लेकिन लठ मार के जमीन तो गई गई, बीवी का जेवर भी बिक गया। हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही अभी तक। अभी नाक का झगड़ा, नाक का ले कैसे लेगा मेरे होते हुए। हाँ, हालात यही है। कोना अंदर नहीं करेगा बंदा मकान का, रोक के दिखा तेरे बाप में दम है तो। वो जो दम दिखाया उसने तो बंदे का ही दम निकल गया। हाँ, ये तो कब्रिस्तान चले गए और वो जनाब उधर चले गए। इधर इनके इसलिए यतीम हो गए कि ये रहे नहीं, और उधर उनके इसलिए यतीम हो गए कि वो बचे नहीं। यतीम दोनों के हो गए। जी जी। क्यों ऐसी जिंदगी के पीछे पड़े हम लोग। प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। अगर किसी पे किसी का जरा सा निकल भी रहा है, रब का बंदा समझ के माफ कर दे। खुदा तुझे अपने कर्म से कयामत में माफ फरमा दे। बेशक। कोई गुजारे होने, कोई काम नहीं है, खाली मेहंदी कुरे देगा जाके खेत में भी। इतने इतने चालाक हैं कारी साहब, ऐसे फावड़े से मेहंद काटता कि पता ही नहीं चलता कट गई है, और अगले दिन पानी भर दे तो वो मेहंद लौट। तो कह रहा मैंने थोड़ी काटी, वो तो खुद गिर गई। अच्छा गिर गई तो वहीं रख दे, एक हाथ बढ़ा के रखेगा उधर को, और उसमें 3 बल होंगे ना, कहीं से तो सीधी आ गई। कमजोर आदमी नब्बाने पहुंचेगा तो ऐसे नापेगा, मतलब दूसरे के खेत में घुसड़ के नापेगा, और ताकतवर आगा तो क्या कहते टेढ़ी हो गई ना दीवार, ऐसे है हमारा। तो ये हालात है हमारे, नियत दुरुस्त नहीं है। बरकत मेहंद में नहीं होती है, बरकत नीयत में होती है। जी जी बेशक। बरकत नीयत में होती है। आप नीयत में गुंजाइश रखो। छोड़ दे यार, किसी के लिए क्या जाता है। तू किसी के लिए छोड़ेगा, अल्लाह तेरे रिज्क में बरकत अता फरमाएगा। जी जी बेशक। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जी जी इंशाअल्लाह। लठियां तो नहीं चलानी है। हमारे गांव गांव के अक्सर झगड़े यही है, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा है। कह रहा दुकान फ्रंट वाली मैं ही लूंगा, फ्रंट वाली ले ली, भैया ने काम की दुकान अंदर कर दी, वो चल गई ज्यादा, तो कह रहा ना मैं तो पीछे वाली लूंगा। बंटवारा 20 साल पुराना था, ऐसे ऐसे था, अब रोड निकल गया बड़ा, तो कह रहा मुझे ऐसे ऐसे बांटनी है। खत्म थोड़ी हो रही है, बांटने पे फीता ही लिए घूम रहा। जितनी मेहनत फीता लिए कर रहा है, इतनी मेहनत कमाई में कर, अल्लाह इससे दुगनी तुझे अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हराम पे नियत रहती है, हराम पे रख के देखो कोई दुकान है। हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं, अगर एक बंदा आइसक्रीम की दुकान रख ले, 4 बच्चे खड़े हो जाएं, अगले दिन सामने वाला आइसक्रीम की उसके सामने ही रखेगा। जी। कहेगा इसकी नहीं चलने देनी है कतई। हाँ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा उसके सामने की दुकान। और फिर मक्खी मार रहे हैं दोनों बैठे हुए, दोनों की गई। दिल में जगह पैदा करो, बरकतें ऐसे नहीं होती। फरमाया गया तुम अपने भाई का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क का इंतजाम करे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। करो ना इंतजाम दूसरों के लिए, कोशिश करो आप। लेकिन सामने दुकान खोलेगा दुकान वाले की, जी जी जी। और फिर बगल में हाथ डाल के जो गुलाम है बोले इधर को आ जा, ऐसे इधर को आ जा। जी जी। तो क्या लेना आया ना, नमक ना, वो 11.5 का देगा, मैं 11 में ही दे दूंगा। मगर कम कोई ना जी, ना बेचने वाला कम है ना खरीदने वाला। वो ना वो जाके क्या कह रहा मालूम है, उससे जाके कह रहा वो तो 10 में दे रहा, तू बता कितने में देगा। सबके पास तेज छुरी है, जिसका मौका जहां लग गया वहीं जिबा कर लेता। जी जी हकीकत। न खरीदने वाला कम न बेचने वाला कम है। यार नियतें अच्छी करो, इन इस तरह के हीलेबाजियों में बरकतें नहीं हुआ करती हैं। आओ तुम्हें तारीख बताऊं इस्लाम के शहजादों की। दूसरों की भलाई सोचने वालों का भला हुआ करता है। बगदादी मार्केट के अंदर 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों कपड़ा बेचा करते हैं। एक शख्स की दुकान पे पुराना ग्राहक आ गया, उसने कहा जरा ये कपड़ा निकाल के दे। उसने कहा ये नहीं मैं तुझे नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा कि तुझे ये कपड़ा खरीदना है
सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे जाके ये कपड़ा खरीद ले। पुराने ग्राहक ने कहा यार मैं तेरा पुराना तो खरीदार हूँ, पुराना ग्राहक हूँ, मुझे क्यों लौटा रहा है? उसने कहा मैं तुझे आज ये कपड़ा नहीं दे सकता, जा उस दुकान पे चला जा, उस पे यही कपड़ा रखा हुआ है। वो गुस्से में उठा, उस दुकान पे गया, कपड़ा खरीद लाया। आने के बाद कहता बता तो यार, मैं तो तेरा पुराना दुकान खरीदार था, पुराना ग्राहक था, आज तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसकी दुकान पे किस लिए भेजा? इसकी गर्दन झुक जाती है। इसने कहा यार बात यह है मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका हूं जिससे मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो चुका है, लेकिन सामने जो दुकान है यह भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है, अभी तक एक बंदा इसकी दुकान पे नहीं आया। मैं ये सोच रहा था अगर मैं शाम को घर जाता हूँ, मेरे बच्चे दौड़ के आते हैं, कोई दामन पकड़ के कहता है अब्बा क्या लेके आए हो, कोई कदमों से लिपट जाता है क्या लेकर के आए हो। मैंने ये समझा जैसे मैं रोज घर जाता हूँ ऐसे ये भी घर जाएगा, इसके भी बच्चे दौड़ करके आके कहेंगे अब्बा क्या लेके आए हो। ये खाली हाथ जाएगा, बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी। उसने कहा यार बात सारी फायदे की नहीं है, अगर मैं जाऊं मेरे बच्चे खुश हो जाए, मैंने ये चाहा इसका भी कपड़ा बिके ताकि ये जाए, इसका भी बच्चे का चेहरा खुश हो जाए। अल्लाह अकबर।